Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 4, subject is English Grammar. So this video is to enhance your vocabulary and pronunciation skill as well as English speaking. So let's start the presentation. First of all, we discuss about the content, that is to and towards. We know the difference between two and two words. We understand about these terms, and to understand about the difference between them and how we can use them differentially and what are the basic difference between these terms. So first one is to and towards, second is someone and somebody, third one is sorry for and sorry to, and fourth one is say and tell. So to and toward. So to, we use to refer our destination. मीन्स वी यूज़ टू, कि हम जो टू है उसका यूज़ किस लिए करते हैं, टू रेफ़र आर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन को का पता लगाने के लिए या हमारी डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम टू का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैरी इज़ गोइंग टू द टाउन हॉल, कि मैरी जो है वो टाउन हॉल जा रही है, मतलब उसकी हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, टू का. हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि मैरी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द टाउन हॉल, क्योंकि वहाँ पर हम उसकी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम टू का यूज़ करेंगे, ना कि टूवर्ड्स का. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स ड्रॉव टू आगरा आफ्टर लंच, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आगरा जाएंगे लंच के बाद. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे नीडेड समथिंग फॉर डिनर सो दे वेंट टू द सुपर मार्केट, कि हमने जो है क्या बताया इन एग्जाम्पल्स में, उनकी डेस्टिनेशन बताई. तो जहाँ पर भी हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, टू का. नेक्स्ट है हमारा टू वर्ड्स. टू वर्ड्स का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है, वी यूज़ टू वर्ड्स टू रेफ़र टू द डायरेक्शन. जब हम उसकी डेस्टिनेशन ना बता करके उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, टू वर्ड्स का. जब हम डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं तो हम टू वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जब हम डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम टू का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैरी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द टाउन हॉल बट हर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ द स्कूल, कि पहले तो वो टाउन हॉल जाएगी और उसके बाद जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है स्कूल, वो वहाँ पर जाएगी. तो टाउन हॉल तो जा रही है लेकिन साथ के साथ जो है वो स्कूल जा रही है, जो उसका मेन मोटो है, जो उसकी मेन डायरेक्शन है कि उसे कहाँ जाना है, वो है स्कूल. तो यहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं. इसलिए हमने यहाँ पर टू वर्ड्स का यूज़ किया कि मैरी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द टाउन हॉल बट हर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ द स्कूल. वॉक टूवर्ड्स द पार्क एंड देन टर्न राइट. तो जहाँ पर हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ हम टू वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे. ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस था. नेक्स्ट है, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स एस टू वर्ड्स इज़ ब्रिटिश इंग्लिश एंड टू वर्ड इज़ अमेरिकन इंग्लिश. नेक्स्ट है someone and somebody. So we take two example. Somebody ate my cake, someone ate my cake. Somebody ate my cake and someone ate my cake. So here we don't know who someone या who somebody is, who some person did. I don't know. So somebody, if we say somebody ate my cake, if we say someone ate my cake, there is no difference between them. They mean exactly the same thing. So someone and somebody means exactly the same thing, but someone is a bit more formal than somebody. That is the difference. Someone is a formal than somebody. So next term is sorry for and sorry to. So sorry for and sorry to. Sorry for is used
when we are apologizing for a past action. When you are apologizing for a past action, means you were doing something wrong in the past, so we say sorry for example, sorry for being late, sorry for not giving you my homework, sorry for scratching your back. Means something we'll do in past, and for past action we use sorry for. Next is sorry to. So we use, we say sorry to before we do something. For example, like sorry to disturb you, sorry to annoy you, can you please help me with your work. So we do something before we say sorry to. So we use sorry to in those situations where we do something in before, and where we use sorry for past action. That is the only basic difference between them. बिफोर लाइक हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने से पहले हम क्या बोलेंगे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. सो यहाँ पर क्या हुआ कि बिफोर हम पहले से ही हम उसके लिए सॉरी कर रहे हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया. लेकिन पास्ट एक्शन मतलब वो चीज़ हो चुकी है, वो पास्ट एक्शन हो चुका है कि भाई मैंने तुम्हारा बैग स्ट्रेच कर दिया, तुम्हारा जो है लेट हो गया मैं किसी चीज़ के लिए, वो हम एक्शन कर चुके हैं, उसके लिए हम सॉरी फॉर का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है से एंड टेल. सो से का यूज़ जो है कहाँ पर हो रहा है, से प्लस समथिंग. और टेल का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, जब हम से कहना, टेल बताना. टेल जब हम किसी को बता रहे हैं, somebody, टेल प्लस somebody. और से जब हम कह रहे हैं, से प्लस समथिंग, कहना और बताना. ये चीज़ हो गई, कहना और बताना. सो से प्लस समथिंग, टेल प्लस somebody. For example, he said that he wanted to go home. He wanted to go home. He said. So he say something. So say something. तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, से का. Did you say something? क्या तुमने कुछ कहा. तो ये हम जो है जब something कुछ जो है कुछ चीज़ कह रहे हैं तो वहाँ पर से का यूज़ होगा. और जब he told me बताया, दैट ही वॉन्टेड टू गो होम, कि उसे घर जाना है, बता रहे हैं, तो टेल प्लस समबडी. आई नीड टू टेल यू समथिंग, भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो टेल. उन सेंटेंसेस में टेल का यूज़ होगा. और जहाँ पर हमें अपनी कुछ बात कहनी है, प्रेजेंट करना है कुछ, वहाँ पर समथिंग का यूज़ होगा. और दूसरा जो है से जो है उसका यूज़ किस किस के साथ होता है, जैसे कि हम सॉरी कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, येस या नो कह रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, से. हम अब ये तो नहीं कहेंगे कि टेल सॉरी, टेल थैंक यू, टेल येस. नो, से सॉरी, से थैंक यू, से येस और नो, से हेलो, से गुड बाय. सो हेयर वी कैन यूज़ से. Did you say sorry? I sent a message to thank you. It's time to say goodbye. So where we say, हम कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर उन सेंटेंसेस में हम से यूज़ करेंगे. एंड से का यूज़ जो है सॉरी, थैंक यू, येस, नो, हेलो, गुड बाय, इसके साथ से का यूज़ होता है. अब जो टेल है, जब हमें कोई ट्रुथ बताना है, कोई झूठ बोलना है, कोई जोक क्रैक करना है, या टाइम बताना है, या कोई स्टोरी टेल करनी है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, टेल का. जैसे यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ही लव्स टेलिंग जोक्स, प्लीज़ टेल अस अ स्टोरी. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, टेल का. और जब हमें कुछ कहना है तो हम से का यूज़ करेंगे. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.